राधे राधे दोस्तों, आज आपको रिजल्ट के साथ और जानकारी ये देंगे दोस्तों कि ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये नर्सरी से यदि हम खरीद कर लाते हैं तो इस पौधा को 100, 150, 200 जिस तरह से ग्राहक पड़ता है उस तरह से इसका दाम लिया जाता है। तो दोस्तों ये पौधा किस चीज़ का है, तो ये दोस्तों इससे पहले हम इसका वीडियो बनाए थे और बीज वगैरह डाले थे। तो ये है दोस्तों आंवला का पौधा। और आंवला जब लास्ट होने लगता है तो उसमें हम लोग फेंक देते हैं कि आंवला का बीज नहीं होता है। तो ये रिजल्ट है दोस्तों कि हमारा आंवला का बीज से पौधा अंकुरित भी हुआ है और पौधा भी हुआ है। तो यहाँ है आंवला का बीज, यहाँ पर देखें ये हम के ये टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर में हम लगाए थे और इसमें जो इसका जो वीडियो हम बनाकर डाले थे ये आपके सामने है, आप जाके हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें से हमारा कितना पौधा अंकुरित हुआ था, तो यहाँ आपका गमला में ये रिजल्ट है। जब इस तरह से हमारा पौधा देखे अंकुरित हो चुका है तो हम इसमें लगा दिए थे और इससे पहले इसमें जो पौधा अंकुरित हुआ था, जो नहीं भी हुआ था उसका भी बीज लगाए थे। जैसे कि इसमें हमारा बीज अंकुरित नहीं हुआ है वो भी बीज हम लगा दिए थे। तो हमें यहाँ रिजल्ट जो है दोस्तों देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस जिसमें अंकुरित नहीं हुआ है वो भी बीज इसमें डाल देंगे, केवल हम आपको दिखाने के लिए और खुद भी देखने के लिए। ये जो दोस्तों रिजल्ट देख रहे हैं ये हम खुद भी पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे कि जब आंवला है, आंवला का बीज है तो बीज से पौधा तो उगना ही चाहिए। तो ये आप अनुमान लगाएं, जब शुरुआत में आंवला आता है, छठ के समय में आंवला आता है तो उस समय आपका आंवला का बीज नहीं उगेगा, क्योंकि वो आंवला जो आता है वो पौधा, वो जो बीज बनता है वो खिंचा रहता है। तो उससे आप शुरुआती आंवले के बीज से पौधा नहीं उगा सकते। जब लास्ट एकदम जाना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि अभी हम एक आधे महीना पहले, ज़्यादा नहीं 15 दिन पहले हम इसका पौधा लगाए थे, यानी कि आंवला मार्केट में मिल रहा था। जब आंवला का सीजन जाना स्टार्ट हो जाता है तब आपका आंवला का आप इस्तेमाल जब ही करें, करने के बाद उसे क्या करें कि उसका बीज आप कहीं साइड में रख दें। देखेंगे कि आंवला का जो बीज है खुद पर खुद वो फटता है और इस तरह से बीज निकलता है। तो इसे आप शुरुआती आप जब कर रहे हैं तो टिश्यू पेपर में डालकर, इसमें पानी डालकर और इस तरह से हम कंटेनर में ढक कर छोड़ दिए थे। और बीच बीच में देखना है कि ये टिश्यू पेपर सूख गया है तो फिर से आपको भिंजाना है, क्योंकि इसमें एक आध बीज जो है सूख चुका था हमारा। तो हमें बीच बीच में चेक भी करना है, यदि सूख गया है टिश्यू पेपर तो इसमें पानी देना है, ज़्यादा नहीं। इसमें आपका 3 से 4 दिन, पाँचवा दिन में इसमें देखेंगे जिस तरह से चना वगैरह में अंकुरित होता है बिल्कुल उसी तरह अंकुरित होता है। ऐसा नहीं है कि हम जितना बीज इसमें डाले हैं तुरंत अंकुरित होता है। कोई कोई बीज होता है कि जल्दी अंकुरित होता है, कोई बीज होता है जो अंकुरित लेट से होता है। जो आपको रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि इससे जो पहले पौधा हमारा तैयार हुआ था, यानी अंकुरित तैयार हुआ था, तो इस जगह में लगा दिए। और अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि ये गमला हमारा छोटा सा भरा हुआ है, तो अभी हम यहाँ पर पाइप से पानी दिए हैं तो ये गाछ जो है उलट चुका है। तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से उठाकर इसे सीधा डाल देंगे, इस तरह से। दोस्तों इसे सीधा डाल दिए एक पौधा को हम। अब इसे हम क्या करेंगे, जो अच्छा से हुआ है, अब यहाँ देखें, पर ये टिश्यू पेपर निकाल देते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं भी निकाल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टिश्यू पेपर गल जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से नीचे की ओर डाल दिए। अभी इस पौधा को सीधा आप इस तरह से लगा दें, इस तरह से कर दिए। अब जो यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर बीज जो हम किए हैं कि इसमें कोई में नहीं आया है, तो इस तरह से हम इसमें डाले थे तो हमारा सारा पौधा तैयार हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें कहीं कहीं गड्ढा करके सारा इस तरह से डाल देंगे। अब आप बोलेंगे कि इतना जो बीज हम डाल रहे हैं इतना पौधा आप कीजिएगा क्या, तो पौधा दूसरे को देना बोलता है कि धर्म का काम है। और एक तो ये धर्मी वाला पौधा है, धर्म वाला पौधा है, इसे पूजा पाठ आदि करता है लोग, तो बोलता है आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। या मंदिर में डाल दें, ये पौधा उगाकर मंदिर में आप लगा देते हैं तो बोलता है बहुत ही पुण्य होता है। तो इस तरह से यदि पुण्य का भागी बनना चाहते हैं
तो इस तरह से बीज उगाकर पौधा आप दूसरा को भी दे सकते हैं, मंदिर में भी लगा सकते हैं। ऐसे भी पेड़ पौधा लगाना चाहिए। तो इस तरह से हम कैरी करते हैं, लगाते हैं और लोग को दे देते हैं। लोग भी सोचते हैं कि ये महंगा मिलने वाला पौधा है, हमें फ्री में मिल रहा है, तो खुशी से ले लेते हैं। और कुछ तरीका भी पूछते हैं कि इसका कैरी कैसे करना है, इस तरह से पूछते हैं। आपको दिखाना चाहते हैं कि कुछ कुछ होता है जो लेट से होता है। यहाँ देखें, अंकुरित हो रहा है। तो आप कभी भी बीज लगाएं तो आप ये ना सोचें कि बीज हमारा उगा नहीं है। तो कोई कोई बीज होता है जो लेट से उगता है। हम सारा बीज को डाल दे रहे हैं इसी में, क्योंकि ये भी गमला हमारा घना हो जाए और देखने में सुंदर भी लगे। और जब पौधा तैयार हो जाएगा, कम से कम 3 इंची का होगा, तो इसे हम दूसरे गमले में रिपोर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जो है रेत डाल देंगे इस तरह से, क्योंकि इसका नीचे जो है मिट्टी है और ऊपर से रेत डालेंगे। तो अभी चल रहा है दोस्तों गर्मी, और गर्मी में यदि हम इसे रेत नहीं दिए तो ये पौधा बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। तो इस तरह से हमें देना है। अब जिस तरह से ये गमला आप देख रहे हैं भरा हुआ है, तो इसमें आप देखें किस तरह से हम पौधा को लगाए हैं, तो इस तरह से पौधा इसमें भी भर जाएगा। तो रहा रिजल्ट दोस्तों। अब यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं कि एकदम छोटा छोटा पत्ता ऊपर से आ रहा है। इसका जो आंवले का पौधा होता है, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से होता है। तो दोस्तों, आंवले का जो पत्ती होता है इस तरह से होता है। जब पौधा बड़ा होने लगता है, जब नेक्स्ट पत्ती आता है, तो बिल्कुल इस तरह से आंवले का पत्ती आता है। तो आप देखें कि हाँ, एक छोटा ही पौधा नहीं, एक बीज से ही नहीं, हम हमारे घर में बड़ा पौधा भी लगाए हुए हैं। और ये भी हमें लगता है कि बीज दोबारा से ही लगा हुआ है, क्योंकि यदि एयर लेयरिंग से रहता तो इतना बड़ा पौधा में फूल आना स्टार्ट हो जाता। अभी सीजन है कि अब इसका सीजन आ रहा है फूल आने का, तो इसमें अभी तक इतना बड़ा हो गया पौधा, फूल नहीं आ रहा, क्योंकि ये पौधा एयर लेयरिंग से है ही नहीं। ये पौधा बीज से लगाया हुआ है। जब हमें जानकारी का अभाव था, जानकारी नहीं था, तो हम भी पौधा खरीद कर लाते थे। अब हमें ज़रूरत ही नहीं है। जब भी हमको आंवला खाने का मन करेगा तो आंवला भी खा लेंगे और पेड़ भी उगा लेंगे। ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।